अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज फिर कराची की सिटी कोर्ट में जी ज़ारा केस के हवाले से समाअत हुई है, लेकिन सिंध पुलिस एक बार फिर से बड़ी ही मस्कीन शक्लें बनाकर अदालत में पेश होती है और फिर रोना पिटना डाल देती है। हाय हम क्या करें, हाय हमारी पहुंच देखें, हम तो मुल्ज़िमान को पकड़ ही नहीं पाए, हम बहुत परेशान हैं, हम चाहते हैं कि हम मुल्ज़िमान को पकड़ें लेकिन क्या करें कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम बड़े परेशान हैं, हम क्या करें जज साहब, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नूर बीबी को गिरफ्तार नहीं कर पाए, हम और इससे ज़्यादा बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम वकील राय खुर्रम को गिरफ्तार नहीं कर सके। 6 लोगों को हम जो है मुल्ज़िमान जिनको हम चाहते हैं कि हम आपके सामने ला के पेश करें, हम उनको जेल की हवा लगवाएं, लेकिन क्या करें, हम बड़े ही बेबस हैं। हम इतने बेबस हैं कि हम आज भी मुंह उठाकर आ चुके हैं और हम बड़े ही बेशर्मों की तरह सर आपको कहते हैं कि हम गिरफ्तार किसी को नहीं कर पाए, क्योंकि कोशिश हमने पूरी की, हमने बैठकर पूरी कोशिश की कि हम जो है वो बैठकर आंखें बंद करके उनको पकड़े, उनके लाहौर में घरों में जाएं जहाँ पर वो काम करते हैं, छापे मारें, लेकिन क्या करें जब हम आंखें खोलते हैं तो फिर वो समाअत हो जाती है। तो फिर उस दिन हमें आंखें खोलकर आपके पास आना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है कि एक नई कहानी, एक नई समाअत और फिर एक अगली नई जो है डेट। अच्छा, कितनी अजीब सी बात है। पहले जी सिंध पुलिस का रोना था, सैलाब आ गए, फिर जी बारिशें आ गई, फिर बहुत गर्मी थी, फिर अचानक से हवाएं चलना शुरू हो गई, सर्दी आ जाती है, फिर पसीने आना शुरू हो जाते हैं, फिर पेट में दर्द शुरू हो जाता है, फिर मोशन लग जाते हैं, उसके बाद जो है डेंगू आ जाता है, उसके बाद जो है मच्छर मलेरिया लेकर आ जाता है, उसके बाद और बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जब हमने सारी की सारी बीमारियों से लड़ लिया, मच्छरों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद हमने कहा कि भाई वो मच्छर चाहिए जो डेंगू फैला रहे हैं, हमने डेंगू वाले मच्छरों को भी गिरफ्तार कर लिया और हमने अपनी जेल के अंदर जो है वो ऐसी मच्छरदानियाँ फिक्स कर ली कि आवाम को बाहर मच्छर जाके ना काटे ना, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि डेंगू फैल रहा था तो लोग बीमार हो रहे थे। तो हमने सारे मच्छरों को पकड़कर जो है मक्खियों को पकड़ के हमने जो है वो अंदर जेल में रख दिया। आप सबको पता है जज साहब के जी किस तरह से मच्छर और मक्खियां जो हैं वो पूरे माशरे को गंदा करती हैं, तो इनसे ज़्यादा ख़तरनाक तो और कोई नहीं है। तो हमें जो पैसे मिलते हैं आवाम के पैसों से, जो टैक्स कटता है, उसके बाद जो हमें सैलरियां मिलती हैं, तो हमें मच्छर और मक्खियां पकड़ने की और उनको मारने की मिलती हैं। तो हमने वो बड़े अच्छे से काम कर लिया। अब शहर कराची शहर जो है वो डेंगू से पाक हो चुका है, तो हमारा ये काम था। तो अब हमें जब फुर्सत मिली है, हमने अपने मोहल्ले की ख़ानदान की शादियाँ निपटा ली, उसके बाद 40वें भी हो गए, लोग मर गए, उनको हमने दफना भी दिया, सब चीजें हमने जब कर ली तो हमें ख्याल आया ओह डेट आ गई है, अब जज साहब को जाकर क्या कहानी सुनानी है। तो फिर एक नई कहानी हमने बैठकर स्क्रिप्ट राइटर से बनवाई और फिर हम आपके पास हाजिर हो गए हैं कि सर हमने बड़ी कोशिश की लेकिन क्या करें, हमारे हाथ जो है वो बड़े बंधे हुए हैं, हम मजबूर है, यानी कि कानून मजबूर है। सिंध पुलिस के मुताबिक कानून लाचार है, कानून करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन क्या करें जी, कानून पकड़ नहीं पाता। तो आज फिर जी रोना धोना शुरू हो गया था कि जी मुल्ज़िमान को हमने पकड़ने की कोशिश की लेकिन बड़े हम बेबस हैं। नूर बीबी जो है वो नूर बीबी ना हो गई, कोई चिराग का जिन हो गई कि सिंध पुलिस जो है उसको वो मिलने का नाम ही नहीं ले रही। जब हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि जी वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही है, वो यूनिवर्सिटी भी जाती है, वहाँ पर काम भी कर रही है, उसके बाप की यूनिवर्सिटी थोड़ी है जो उसको महीनों महीनों की छुट्टियाँ दे दे, वो यूनिवर्सिटी भी जा रही है, वहाँ पे काम भी कर रही है, वो वहाँ से घर भी वापस आ रही है, जो किराए का घर उसने लिया हुआ है वहाँ पे रह भी रही है, वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि सिंध पुलिस जिसकी कारकर्दगी इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है ज़ारा काज़मी केस की वजह से, मैं कहती हूँ कि मैं दिल काज़मी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सिंध पुलिस को जो है पूरी दुनिया के सामने उनकी असलियत दिखा दी। पाकिस्तानियों के सामने पता चल गया पाकिस्तानियों को कि जी पुलिस तो पहली बदनाम थी लेकिन सिंध पुलिस तो हा इनकी तो खैर मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में अगर सबसे ख़राब कोई पुलिस है तो वो सिंध की पुलिस है, जिन्होंने बता दिया कि जी 4 आईओ तब्दील कर लो, 400 आईओ तब्दील कर लो, 4000 आईओ तब्दील कर लो। किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो एक बच्ची को जो है वो वालिदैन के हवाले कर सकता, बच्ची को जो है बाजियाब करवा सकता। अपनी मदद आपके तहत सब कुछ हुआ है, मैं सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, वरना सिंध पुलिस जो अभी क्रेडिट जमा कर बैठी हुई है ना कि हमने बच्ची को बाजियाब करवा लिया, इनकी पोलें खुल जाएंगी। दूसरी, किसी माँ ने ऐसा बच्चा सिंध में मेरे ख्याल में नहीं पैदा किया जो जाकर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सके। तो अभी ये तरह हाई प्रोफाइल केस है जिसमें पुलिस का, सिंध पुलिस का ये हाल है। मैं कहती हूँ कि फिर ऐसा ही होता है ना, फिर जब जिनके बेटे कत्ल हो जाते हैं, जिनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता है, तो वो फिर अपने बेटों को जो है वो उनकी शहादतें, उनके कत्ल भूल जाती है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर ऐसी होती है, पुलिस जो है वो गलत का साथ दे रही है, पुलिस जो है वो जलील एक्सेस का साथ दे रही है। तो फिर जिनके बच्चे चले जाते हैं इस दुनिया से
वालिदैन जो है हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई जो जाने वाला वो तो चला गया, पुलिस ने हमें इंसाफ तो लेकर देना नहीं है, ना जालिमों को पकड़ना है, तो अब हम अपनी बाकी बच्चों की तो जान बचाएं, और फिर बेचारे जो है वो गायब हो जाते हैं। तो सिंध पुलिस जो है, बकौल सिंध पुलिस के जी हमने बड़े छापे मारे हैं, पता नहीं कहां पे मार लिए, और फिर भी हम नाकाम रहे। सईद रिन साहब, वाह सर आपने क्या काम किया, यकीन करें रहती मैं अब ज़्यादा क्या बोलूं, आपका नाम जो है ना वो कुछ किताबों में लिखा जाएगा, जो हम अपने अगली नस्ल के बच्चों को बताएंगे कि जी इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो है ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, और उसके बाद अवाम का पैसा खाते हैं, अवाम के टैक्सेस से पैसा खाते हैं, लेकिन करना सिफर होता है। अच्छा जी, उनका कहना है कि जी हम तो नाकाम रहे, वो पुलिस की पहुंच से दूर रहीं, और मकार अय्यार जो शबीर है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी आंखें आज फिर मुझे नहीं भूलती, उसका चेहरा मुझे नहीं भूल रहा। मैंने कुछ क्लिप्स देखे हैं जिसमें वो साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है सबको कि तुम लोगों की औकात जो है वो जूती के बराबर है। वो मुंह चढ़ा रहा है सिस्टम को, वो पाकिस्तान की आवाम को मुंह चढ़ा रहा है, और मेहदी अली काज़मी तो वहां पे खड़े होकर पता नहीं क्या कुछ फेस करते होंगे। तो वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था और बता रहा था कि जी ये है हर चीज़ का जवाब, पहले तो तुम लोग हमें पकड़ नहीं पाते, उसके बाद अगर पकड़ लेते हो तो 14 दिन के अंदर हम जो है सिस्टम को बताकर बाहर निकलते हैं कि हाँ जी हम बाहर आ चुके हैं। 14 दिन, आपको याद होगा कि कज़्ज़ाबा अव्वल झूठी मकार सस्ती अदाकारा ने बोला था कि 14 दिन के अंदर अंदर ये लोग बाहर आएंगे, और वो 14वां ही दिन था जब ये लोग बाहर आए। तो आज जी बड़ा मुस्कुरा रहा था और बताने की कोशिश कर रहा था कि जी तुम लोगों ने जितनी कोशिश करवानी है, जितनी कोशिश करनी है कर लो, तुम लोगों ने सजदे जो तुम लोग इन लोगों के लिए दुआएं करते हो, इन लोगों से जो है तुम करते हो कि जी अल्लाह ताला से कहते हो कि ये लोग सुधर जाएं, तो इन्होंने तो सुधरना ही नहीं है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला मौजज़ा दिखा दे तो वो दिखा दे, वरना जो सिंध की पुलिस है उसने तो बता दिया है कि भाई पैसा जो है सबसे बड़ा है, इसके आगे हम और कुछ नहीं देखते ना सुनते हैं। ये मक्कार यार जो है शबीर आज फिर हंसता हुआ जो है कैमरे में नजर आ रहा था, दिखाने की कोशिश कर रहा था, दोबारा जो है ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा था कि सब बिके हुए हैं, तुम लोग ही पागल हो जो इनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हो। पुलिस का कहना है कि जी नूर बीबी के घर के अंदर जो है वो हमने झांकने की कोशिश की तो हमें पता चला कि हर तरफ ताले लगे हुए, यहाँ पे तो कोई रहता नहीं है। और फिर इन्होंने सिस्टम पर मुंह जड़ाते हुए कहा कि जी हम बेबस हो गए हैं। अच्छा जी, राय खुर्रम भी वो कहते हैं नहीं मिला। वाह, एक बार फिर से जी इन्होंने मोहलत मांग ली है। 6 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। राय खुर्रम जो वकील रहे हैं इनके पहले, वो तो बड़े आराम से सुकून से जो है वो कोर्ट जाते हैं, वहाँ में जाके काम भी कर रहे हैं, केसेस भी ले रहे हैं। पता नहीं कौन सी सिंध पुलिस है, कहाँ पर जाके ढूंढ रहे हो भाई तुम लोग, जो है वो कहीं चीचों की मलिया में तो जाके नहीं ढूंढ रहे, तुम लोग कोई अफ्रीका के जंगलों में तो नहीं जाके ढूंढ रहे कि तुम लोग आके कहानी सुना रहे हो कोर्ट में कि जी ना राय खुर्रम का पता है ना नूर बीबी का पता है। राय खुर्रम कोर्ट जाते हैं लाहौर में, और जो नूर बीबी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जाके वहां पे काम कर रही है। तो ये नई कहानी इन्होंने निकाल दी है कि जी हमें तो वो लोग मिलते नहीं, हम तो छापे मारते हैं। 29 नवंबर को एक बार फिर से जी इनको बुला लिया गया है, यानी कि डेट दे दी गई है। मुल्ज़िमान जो है वो उनको पेश किया जाएगा, फिर कहा गया है। इस मुस्कुराहट के पीछे जी बहुत कुछ छुपा हुआ था, जो मुस्कुराहट आज शबीर साहब दिखा रहे थे, और फुल प्रोटोकॉल में दोनों को लेकर आया जाता है। बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बड़ा देखकर हंस रहे थे, ज़रा रिग्रेट नहीं था, ज़रा उनको शर्म नहीं थी। आज फिर प्रोटोकॉल में लेकर आए हैं उनको, और नेक्स्ट समात में जी कहा गया कि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। अब आप देखें कि जब इश्तिहारी कोई करार दिया जाता है तो यूनिवर्सिटी में वो मुलाजमत भी नहीं कर पाता। तो कहानियां तो बहुत हैं। हमारी इतलात के मुताबिक जो है ये लोग अपना काम कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी में जाके काम कर रही है, वो कोर्ट में जाता है। पता नहीं सिंध पुलिस ने क्यों इतना झूठ बोलने की कसम खाई हुई है। आप लोगों के सामने सारी सच्चाई आप लोग देख रहे हैं, आवाम से बड़ी कोई अदालत नहीं है। सिंध पुलिस ने आज फिर जो है मक्कारी अय्यारी दिखाते हुए कह दिया कि हम इनको गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं।